ठीक है, तो अब लगा दिया मैंने एकदम ठीक माइक, और यहाँ फोकस गलत हो रखा है, फोकस को हम हटा देते हैं। ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 13वां श्लोक। ठीक है, तो इसमें है ततः खंडश्च भेर्श्च पांडवान् खगोमुखाः सहसैर सैभाव्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलोय भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं हम। प्रश्न यह है कि इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर, भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरजकर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब और उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। तो यहाँ पर युद्ध जो है शुरू होने को हो रहा है एकदम। संबंध, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्त महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो स्खण्डो प्रदधुमतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सेना से मंडा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती हैं, जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखाता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इनकी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफ़ेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुते हुए थे। ठीक है, तो ये मैं मेन अच्छी लाइन है उसे अंडर कर लेता हूँ। ठीक है,
अर्जुन के रथ के बारे में यहाँ पर बात करी है। प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी और उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और ऊपर से श्री हनुमान जी विराजमान थे। ठीक है। ये चित्ररथ गांधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। 100 गांधर्व के दिए 100 घोड़ों में से 4 घोड़े थे, सफ़ेद घोड़े, जो अर्जुन के रथ के आगे लगे हुए थे। इनमें से कितने भी क्यों न मर जाएं, यह संख्या में 100 के 100 बने रहते थे। बहुत बढ़िया। ठीक है। कम न होते थे और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवन दाह के समय अग्नि देव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ठीक है। ये रथ अग्नि देव ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। और ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्याय रणवादों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के यह शंख साधारण नहीं, अत्यंत विशाल। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख साधारण नहीं, अत्यंत विशाल, तेजमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। ठीक है। तो यह है 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धन्यजयः पैंड्रडम दधमो महास्खंडम भीमकर्मा वृकोदरः। मुश्किल है यार संस्कृत काफ़ी। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम महाशंख बजाया। पौंड्र नाम का इनका जो शंख था, शंख का नाम था पौंड्र। ठीक है। वो बजाया महाशंख। प्रश्न ये है, भगवान ने ऋषिकेश नाम का क्या भाव है? भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भगवान है? और उनको 5 जन्य शंख किससे मिला था? ठीक है। तो उत्तर है ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है। ठीक है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष सुख और परमेश्वर्य के निधान भी, इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। ठीक है। प्रश्न, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? देवदत्त भी एक शंख का नाम था। ठीक है। उत्तर, राजसूय के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। ठीक है। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवच
उच्चादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था, शब्द यानी कि जो बजाते जो आवाज़ निकलती है ना शंख में से, उसको शब्द कहते हैं। इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न, भीमसेन, भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? उत्तर, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक हो जाता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसीलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़ा आकार का था और उससे भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। ठीक है, तो अभी हमने 13, 14, 15वां श्लोक पढ़ा। अभी के लिए बहुत है, अब कल सुबह पढ़ूंगा। ठीक है, ओम का टैटू बनवाया, बढ़िया, बताना कैसा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यहाँ मैं एक निशान मार देता हूँ।